दापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हनुमान मोहन शर्मा आप सभी जो हिंदी साहित्य से सरोकार रखते हैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो बीए प्रथम वर्ष में छंद का जो परिचय हम पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, तो उसमें आज भाग 5 में आज छंद का जो विवेचन हम इस प्रकार से करेंगे कि हमने पढ़ा कि जो मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, सम छंद है, उनके बारे में हमने विवेचन कर लिया कल। और हम मात्रा के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। जो अंतिम जो बिंदु था हमारा मात्रा के बारे में था। तो मात्रा का निर्धारण है। मात्रा मैंने आपको बताया था, मात्रा 2 प्रकार की होती है, इसमें लघु और गुरु मात्रा। लघु जो मात्रा है, जो आपका खड़ी पाई यानी जिसको हम अंग्रेजी के आई की तरह, और जो गुरु मात्रा है उसको हम जो है वक्र, एक तरह से वक्र निशान की तरह या एस, अंग्रेजी के एस की तरह लिखते हैं। इसकी जो गणना है वो 1 मानी जाएगी। गिनती कितनी होगी इसकी? 1, लघु की 1 और गुरु की 2 गिनी जाएगी। अब प्यारे विद्यार्थियों, मात्रा निर्धारण हेतु जो सामान्य नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बगैर आप छंद का ठीक प्रकार से जो है उसकी पढ़ाई वो नहीं कर सकते। अगर ये नहीं आया तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं आया छंद के विषय में। मात्रा निर्धारण के लिए सामान्य जो नियम है, जो पहला नियम है वो देखिए, मात्राएं सदैव स्वर या स्वर युक्त वर्णों पर अंकित की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि या तो स्वर होगा, स्वर में आपके ए, आ, ई, ये हो गए, ठीक है, इन पर लगेगी मात्रा, या फिर स्वर युक्त वर्ण। स्वर युक्त वर्ण जैसे क है, तो क में क्या है, किससे बना है? क और ए। तो उच्चारण में ए का उच्चारण होता है, तो ये हो गया, इसमें ये स्वर युक्त वर्ण हो गया क। अगर ये इसमें अगर स्वर नहीं होता तो ये होता हलन, ठीक है। इसको पढ़ते क और इसको पढ़ेंगे क। तो इस प्रकार से ये है, इसमें स्वर युक्त जो रचना है वो है। तो जो स्वर युक्त वो वर्ण है या फिर स्वर है, केवल उसी पर ही मात्रा है वो लगती है। व्यंजन वर्णों पर मात्रा नहीं लगेगी। अगर आपके मान लीजिए पद में जो वाक्य है उसमें अगर ऐसे आ जाए क है, अगर उसमें हलंत है तो उस पर आपको न तो लघु मात्रा लगेगी, न आपकी दीर्घ मात्रा यानी गुरु मात्रा लगेगी। व्यंजन वर्णों पर मात्रा नहीं लगेगी। दूसरा जो नियम है आपका प्यारे विद्यार्थियों, ह्रस्व जो स्वर है जैसे ए, ई, उ, री, ठीक है, ये 4 है वो ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है, और इनके ऊपर लघु मात्रा का प्रयोग होता है। लघु मात्रा का मतलब यहाँ पर एक यानी खड़ी पाई का प्रयोग होगा। तथा जो दीर्घ स्वर है, जो बड़े स्वर है जिसका उच्चारण की जो मात्रा है वो स्वर का जो उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय है वो ज्यादा लगता है। जो मैंने कल बताया था कि पाणिनि जी ने जो बताया था सूत्र कुकुट का, जिसमें उन्होंने कहा कु कु कु। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के संस्कृत में जो स्वरों का उच्चारण होता है, ठीक है, 3 प्रकार के स्वरों का उच्चारण होता है। तो उसमें या हिंदी में केवल 2 प्रकार के स्वर हो गए, लघु और दीर्घ और प्लुत। तो इस प्रकार से अगर देखें तो गुरु जो मात्रा है वो जो दीर्घ जो स्वर है जिसमें आ है, ई है, बड़ी है, बड़ा री, ये संस्कृत में काम आता है, ये बड़ी री, और ए, आई, ओ और औ, इन पर हमेशा कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा? इन पर हमेशा गुरु मात्रा का प्रयोग होगा, अर्थात ये अंग्रेजी के एस के समान होगा, ठीक है। इस तरह से यानी अगर इसकी गिनती होगी तो कितनी होगी? 2 की गिनती होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। जो ह्रस्व स्वर है उनमें तो लघु मात्रा का प्रयोग होता है, और जो दीर्घ स्वर है उनमें जो है आपकी गुरु मात्रा का प्रयोग है वो होता है। और गुरु मात्रा अंग्रेजी के ऐसे वक्र यानी ये जो एस है उसकी तरह होगा, और इसकी गिनती 2 गिनी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा जो नियम ये कहता है मात्रा निर्धारण का, वो ये है कि किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद, बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये, सबसे मोस्ट ये है कि किसी भी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद कोई संयुक्ताक्षर यानी जो मिले हुए अक्षर है वो आ जाए, संयुक्त है, जो संयुक्त वर्ण आ जाए, जिनमें आपके क्ष, त्र, ज्य और स्त्र, ठीक है, ये संयुक्ताक्षर आ जाए। वैसे अपने और भी संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे विद्यालय का द्य लिखते हैं तो ये भी एक तरह से क्या
संयुक्ताक्षर है। तो इस तरह से क्ष, त्र, ज और स्त्र ये जो संयुक्ताक्षर आ जाए तुरंत बाद अगर है आपके ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर के ठीक बाद अगर क्ष, त्र, ज और स्त्र आ जाए या फिर हलंत वर्ण आ जाए, यानी जो आप यूं कह सकते हैं इसमें स्वर रहित है ये, ठीक है, जो स्वर रहित वर्ण है वो आ जाए, हलंत वर्ण आ जाए या फिर आधा वर्ण आ जाए, जैसे अपने महत्व लिखते हैं, जैसे पंप लिखते हैं, ऐसे तो इसमें ये आधे वर्ण आ जाए या फिर ठीक बाद विसर्ग आ जाए तो लघु वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु माना जाता है। यानी ये लघु वर्ण भी क्या माना जाएगा, फिर गुरु वर्ण के रूप में काउंट होगा, यानी गिनती होगी। उसमें फिर मात्रा एक नहीं लगा करके क्या लगानी होगी, अपने को दो मात्रा लगानी पड़ेगी। जैसे आपको मैं थोड़ा उदाहरण देकर के समझाता हूँ। जैसे आदित्य शब्द है, अगर इसकी मात्रा हम लगाना चाहें तो आ की क्या होगी, दो, गुरु, फिर दी, दी वैसे तो छोटा है, स्वर छोटी ई की मात्रा है, लेकिन ठीक आगे क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया, तो यहाँ पर दी क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी दी है वो गुरु हो जाएगा, तो गुरु माना जाएगा। तो दो मात्रा गुरु मात्रा लगेगी। तय आधा इसकी मात्रा नहीं लगानी है प्यारे विद्यार्थियों। आगे फिर यह की एक मात्रा होगी, क्योंकि यह में क्या है, ए है, स्वर है, तो इसीलिए एक मात्रा हो गई। तो आ की दो, तो ये आदित्य शब्द कितनी मात्रा हो गया, दो, दो, एक, दो, दो, चार, एक, पांच, ये कितनी मात्रा का हो गया, पांच मात्रा का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से स्वागतम शब्द है, तो स्वयं में ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो आधे अक्षर इससे पहले कोई वर्ण नहीं है तो ये आधा अक्षर गिना नहीं जाएगा। इसके आगे का अक्षर वा है, तो वा को हम दो रूप में गिनती करेंगे, यानी गुरु मात्रा, फिर गय में एक मात्रा, फिर तय, तय में एक ही है, लघु है, लेकिन ठीक आगे क्या आ गया, हलंत वर्ण आ गया। हलंत वर्ण आने के कारण ये जो तय है वो किस में गिनती होगी, गुरु मात्रा में गिनती होगी। और मैं हलंत है, इसकी गिनती हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये व्यंजन है, इसीलिए इसकी गिनती नहीं होगी। तो स्वागतम जो शब्द है इसमें मात्रा अगर देखें तो कितनी होगी, दो, एक, तीन, चार, पांच, पांच मात्राएं होगी। जैसे कौटिल्य शब्द है, कौटिल्य शब्द में कौ की दो मात्रा, टी की क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए थी, ठीक है, छोटी ई की मात्रा, लेकिन आगे क्या आ गया, आधा अक्षर ले आ गया, तो ये टी क्या हो गया, गुरु हो गया, और ले गिनना नहीं है, ये की एक मात्रा। तो इस प्रकार से कितनी हो गई, कौटिल्य शब्द है वो कितनी मात्रा का हो गया, दो, दो, चार, एक, पांच। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा आपको समझ में आ रहा है। आगे आकृष्ट शब्द है, आकृष्ट में आ की मात्रा क्या हो गई, दो, यानी गुरु मात्रा, फिर क्री, क्री ऋषि की मात्रा नीचे, तो यहाँ पर आना क्या चाहिए था, एक आना चाहिए था, लेकिन आगे भी क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया, तो आधा अक्षर आने से गुरु मात्रा हो गई, इसको गिनना नहीं है। आगे फिर एक टय का एक मात्रा, तो इस प्रकार से दो, दो, चार, एक, पांच, आगे शब्द पांच मात्रा का हो गया। उर्दू शब्द में अगर बात करें तो उर्दू में ऊ बड़ी मात्रा है अपने आप में, तो ये दो मात्रा हो गई, फिर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आधे सतह भले ही आगे आ गया, क्योंकि खुद ही ये बड़ा है, गुरु है, तो ये हो गया गुरु मात्रा का। और फिर वै की मात्रा, तो इस प्रकार से ये वै की मात्रा में एक ही बनेगा। ऊपर वाले रैक को यहाँ जो है यहाँ इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप ही क्या है, गुरु है, इसलिए उर्दू शब्द में मात्रा कितनी होगी, दो, एक, तीन मात्रा होगी। अग्र शब्द में देखें तो एक मात्रा, ये जो अग्र में ये जो रह है वो कहाँ जाएगा, इसको अगर खोल के लिखें तो गए और रह, इस तरह से हो गया, यानी अग्र को अगर खोल के लिखें इस तरह से तो गए क्या है, हलंत है, ठीक है, और रह पूरा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक की मात्रा होगी। आगे पश्च शब्द है, पश्च शब्द में पै के ठीक आने तो मात्रा क्या आनी चाहिए थी, लघु आनी चाहिए। पै का मतलब यहाँ है एक, ये लघु मात्रा है, लेकिन ठीक इसके आगे आपके आधा अक्षर आ गया, तो पै किस मात्रा में बदल जाएगा, गुरु मात्रा में। तो पै की दो मात्रा, सै की नहीं लगेगी क्योंकि आधा है, फिर सै की एक, तो इस प्रकार से पश्च तीन मात्रा का हो गया। कृष्ण शब्द है, तो कृष्ण में कै के नीचे ऋषि के, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही मात्रा है, मात्रा में भी क्या है, लघु मात्रा है, तो एक ही आनी चाहिए थी, लेकिन ठीक आगे क्या आ गया, सै आधा आ गया, इसलिए यहाँ पर मात्रा होगी गुरु, और इसकी लगेगी नहीं, इसके आगे फिर एक मात्रा। तो इस तरह से कृष्ण शब्द है वो तीन मात्रा का हो गया। स्वतः शब्द की बात करें तो स्वतः में सै से पहले कोई वर्ण नहीं है, इसलिए गिनती नहीं होगी।
इसके बाद में वह को काउंट करेंगे, गिनेंगे तो क्या होगा, इस शब्द को क्या करेंगे, एक गिनती करेंगे। और तय के आगे विसर्ग है तो तय कितना गिना जाएगा, 2। क्या गिना जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि नियम क्या कहता है कि या तो शुद्धाक्षर हो, हलंत वर्ण हो या फिर विसर्ग हो। ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद अगर विसर्ग हो तो भी क्या होगा, वो ह्रस्व स्वर या जो लघु है वो क्या गिना जाएगा, गुरु गिना जाएगा। इसी प्रकार से आगे ए की देखिए, अतः कि में एक मात्रा, फिर तय के आगे विसर्ग है तो तय क्या गिना जाएगा, 2 गिना जाएगा। प्राय शब्द में आ की मात्रा है तो यहाँ पर 2 होगी, और आगे यह के आगे विसर्ग हो गया तो 2 होगी। इसी प्रकार दुख जो शब्द है इसमें भी दू है, वैसे तो ये लघु है लेकिन आगे विसर्ग आ गया तो ये विसर्ग आने के कारण ये मात्रा होगी 2, ऐसे एक है की। और इसी प्रकार से मित्र शब्द है तो मित्र जो शब्द है इसमें देखो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, तय है वो मिलकर के बना है क्योंकि संयुक्ताक्षर है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है मी है वो छोटा है, लघु है, फिर भी क्या गिना जाएगा, गुरु, और त्रय की एक मात्रा। तो इस प्रकार से हमें लिखनी है। कर्ता शब्द में अगर इसको खोल के लिखे तो क रे ता ऐसे हो गया, ठीक है, तो इसलिए आधा अक्षर आ गया, इसके आगे तय क्या गया आधा अक्षर, तो तय कितना गिना जाएगा, गुरु, और ता के ऊपर ता है तो ये हो गया 2। इसी प्रकार से है का भी 1 2 और 2। तो इस तरह से आपको मात्रा लगानी है, बहुत महत्वपूर्ण मात्रा लगाना। कक्षा शब्द में मात्रा कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, कै की मात्रा एक ही आती है, लेकिन आगे क्या आ गया, संयुक्ताक्षर आ गया, तो कै की कितनी मात्रा गिनी जाएगी, 2। और क्षा में आ है तो 2, फिर आगे कै और आगे कक्ष है तो क्ष आ गया, तो यहाँ पर भी कै को के का क्या गिनना है, 2, फिर क्षय की। इस प्रकार से कक्षा कक्ष की मात्रा कितनी होगी, 2 2 4 2 6 7, तो 7 मात्रा का वर्ण हो गया कक्षा कक्ष। ऐकिक शब्द है उसमें कितनी होगी, ऐ की 2 मात्रा, की 1 मात्रा और कै की 1 मात्रा, प्र की आपकी 1 मात्रा, ये इधर वाला एक ही गिना जाएगा 1, और क्री की भी 1 और ती की भी 1। तो प्रकृति शब्द है वो 1 3 वर्ण है इसमें, यानी इसमें ये इधर है, इसको बोल के अगर लिखें तो कैसे होगा, पै हलंत रै पूरा है, क्री है कै और री, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इसमें 3 ही मात्रा लगेगी। तो इस प्रकार से ये मात्रा निर्धारण के प्यारे विद्यार्थियों बहुत नियम आपको समझने जरूरी है। अगर ये छंद का अगर आपको विवेचन ठीक से करना, आगे के जो हम अलग अलग छंद पढ़ेंगे, दोहा चौपाई, आपके दूत विलंबित वंशस्थ, जो भी छंद हम पढ़ेंगे उसमें मात्रा ओंकार वर्णों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मात्रिक छंद है ये, मात्रिक छंदों में काम आएंगे नियम, वर्णिक छंदों के अलग नियम है। तो ये आशा है मुझे ये सब नियम आपको समझ में आ गए होंगे। 2 नियम और देख लीजिए इसके। एक नियम और है इसमें कि भाई यदि ह्रस्व स्वर है, क्या है, ह्रस्व स्वर, यदि ह्रस्व स्वर जो आपके छोटे जो है 1 मात्रा वाले ए, छोटी ई, उ और री, ये जो ह्रस्व स्वर है उनके साथ क्या होगा, अनुस्वार का प्रयोग हो तो गुरु मात्रा गिनी जाएगी। ह्रस्व स्वर के साथ अगर ऊपर अनुस्वार हो, ठीक है, अनुस्वार ये वृद्धि ऊपर हो, अनुस्वार हो तो उसे गुरु मात्रा में गिनते हैं। गुरु मात्रा में गिनते हैं। और अगर ह्रस्व स्वर के साथ चंद्र बिंदु हो, और यदि ह्रस्व स्वर जो ए, ई, उ और री है, उन ह्रस्व स्वर के साथ चंद्र बिंदु हो, ठीक है, यानी अनुनासिक हो, ठीक है, तो उनके साथ चंद्र बिंदु, ह्रस्व स्वर के साथ अगर चंद्र बिंदु हो तो
मात्रा गिननी है, और ऊपर बिंदी हो, अनुस्वार हो तो आपको 2 मात्रा गिननी है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, जैसे शब्द है हंस, 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 आ, जैसे आपके कंपन है, ठीक है, और वसंत है, वसंत है, और आपके पंच है, या आपके अंग है, इंदु है, इंदु है, बिंदु है, और घंटी है, झंडी है। ये जो शब्द है तो इनमें आप मात्रा लगा करके देखिए। इसमें अगर मात्रा लगाए हंस में, अनुस्वार है तो कितनी गिनी जाएगी? ऐसे है तो लघु है, लेकिन ऊपर अनुस्वार है तो कितना गिना जाएगा? गुरु, तो 2 मात्रा, 1 मात्रा। तो इस तरह से 3 मात्रा का हो गया। आगे है कि हंस में जो शब्द है इसके ऊपर चंद्र बिंदु है यानी अनुनासिक है, तो यहाँ पर मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 1 ही गिनी जाएगी, ठीक है। कंपन में कै पर अनुस्वार है तो 2 मात्रा, ऐसे इंदु में 2 मात्रा, बिंदु में भी अनुस्वार है तो 2 मात्रा, वसंत में सै पर बिंदी है तो 2 मात्रा, पंच में 2 मात्रा, अंग में 2 मात्रा, घंटी में 2 मात्रा, ये बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा हो गई, झंडी में भी 2 मात्रा। तो इस प्रकार से ये प्यारे विद्यार्थियों छोटा ये नियम है जो आपके हर्ष स्वर के साथ में अगर अनुस्वार हो ऊपर तो गिनना है 2 गुरु मात्रा गिननी है, और यदि हर्ष स्वर के साथ चंद्र बिंदु हो तो गिननी है 1 मात्रा। इसी प्रकार से एक छोटा सा नियम और है कि अगर दीर्घ स्वरों के साथ अगर हो, यही ठीक उल्टा, अगर दीर्घ स्वर है जैसे आ है, जैसे आठ शब्द लिख दिया मैंने, तो वो तो अपने आप में क्या माना जाएगा? 2 ही माना जाएगा, गुरु ही माना जाएगा, ठीक है। दीर्घ स्वरों के साथ में चाहे वो अनुस्वार है और चाहे चंद्र बिंदु आए, आपको कितनी गिननी है? 2 ही गिननी है, क्योंकि वहां पर जो है स्वर है वो क्या होंगे? दीर्घ होंगे, तो दीर्घ के कारण कितनी गिनी जाएगी? मात्रा, गुरु ही मात्रा गिनी जाएगी। ये भी तीसरा नियम है इसका अलग से, ठीक है। जैसे कोई चांद शब्द है, गांव शब्द है, तो इसमें अगर आप इसको लिखोगे, ऊंट शब्द है तो इसमें कितनी मात्रा होगी? चांद में कितनी होगी? चंद्र बिंदु है तो 2 ही गिननी है, न कि गिननी, क्योंकि आ की मात्रा है तो 2 गिननी है। गांव में भी आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्रा है वो यहाँ पर इसमें यहाँ देख करके होगी। जो स्वर बड़ा है तो मात्रा गुरु ही गिनी जाएगी, याद रखना, और इसका कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। चरण के अंत में हमारे जो आचार्य थे उन्होंने नियम बना दिए थे कि ये छूट देती कवियों को, कवि लोगों को, कि अगर आपके चरण के अंत में आपको लघु या गुरु मात्रा है वो अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। आपके चरण में तुक बिठाने के लिए लघु या गुरु मात्रा का प्रयोग में कर सकते हैं, ये छूट उनको दे दी। एक लास्ट ये नियम है एक कि अगर किसी ह्रस्व स्वर के साथ में, ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद यदि ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद आपको अगर मैं है, ल है, मैं है, ल है और न है का प्रयोग हो जाए, न का प्रयोग हो, जैसे वर्ण का प्रयोग हो का न वर्ण मिले तो स्वर को, तो उस स्वर को क्या करना है? उस स्वर को हम लघु मात्रिकी माना जाएगा, उस स्वर को लघु मात्रिक यानी मात्रा वाला माना जाएगा, माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया आपको कि ह्रस्व स्वर है, लेकिन उसके बाद में अगर आद्य अक्षर, मैंने कहा आद्य अक्षर, लेकिन यहाँ थोड़ा इसके नियम के विरुद्ध है ये बात, आद्य अक्षर हो तो भी लघु मात्रा ही आपको गिननी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, उमहार, यानी जब उसका उच्चारण क्यों कैसे किया जाता है? क्योंकि किसी भी दीर्घ वर्ण का उच्चारण लघु की भांति हो। एक नियम और है, अगर ये नियम हो गया, अगर कोई दीर्घ स्वर है, अगर उसका उच्चारण लघु की भांति हो रहा है, छोटे की भांति हो रही है, एक मात्रा की तरह हो रही है, तो उच्चारण लघु मात्रा की तरह या लघु स्वर की तरह
भी आपको क्या करना है, वहां पर आपको लघु मात्रा का प्रयोग करना। दीर्घ होते हुए भी क्या करना है, लघु मात्रा यानी एक ही लगाना है। दीर्घ होते हुए भी, क्योंकि अगर उच्चारण है उसका छोटे की तरह हो रहा है तो आपको छोटा यानी लघु मात्रा का ही प्रयोग करना है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, कुम्हार, मल्हार, कुम्हार, मल्हार या तुम्हारा, ये जो शब्द हैं तुम्हारा, या फिर कन्हैया, कन्हैया, या फिर कुम्हलाना, ये जो वर्ण है जो देखिए पैराग्राफ इसमें लिखा गया है शब्दों की तुरंत बाद अगर मैं है, न है, न है का प्रयोग हो तो क्या होगा, तो आपको लघु मात्रा का प्रयोग करना है। अब जैसे कु है, कु के आगे आधा अक्षर तो आ गया, लेकिन आप सोचोगे आधा अक्षर का तो नियम बताया था कि आधा अक्षर आते ही हमें गुरु मात्रा कर देंगे, लेकिन यहाँ नियम के विरुद्ध है। अगर मैं है साथ में आ रहा है तो इसको एक ही मानना है, ठीक है। जैसे ल है शब्द आ गया तो इसको एक ही मानना है, दो नहीं करना, गुरु नहीं करना है इसको। तो मल्हार में ये मात्रा होगी, तुम्हारा में मैं है आ गया तो तू को छोटा है तो इसको गुरु नहीं माना जाएगा, लघु ही माना जाएगा। इसी तरह से कन्हैया में जोर कम पड़ रहा है, इसमें न है आ गया तो यहाँ पर भी आपको लघु ही मानना है, न कि न को देख करके गुरु बनाना है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। कुम्हलाना में मैं आ गया तो यहाँ पर आपको कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, गुरु गुरु, एक एक दो तीन चार पाँच, पाँच मात्रा का हो गया। तो इस प्रकार से ये जो नियम है, और इसी के साथ एक नियम इसमें जो है, एक उदाहरण है इसका छोटा सा। जैसे मैंने कहा ना कि दीर्घ स्वरों का उच्चारण अगर लघु की भांति हो रहा है तो भी उसको हम लघु ही माना जाएगा। जैसे जेही करे जेही, जेही करे जेही, जेही करे जेही, सत्य स्नेहु, सत्य स्नेहु। तो इसमें जेही शब्द का उच्चारण है वो थोड़ा धीरे होता है, तो वो दीर्घ हिसाब से तो मात्रा तो आनी चाहिए क्या, गुरु, लेकिन इसकी उच्चारण करते हैं तब क्या होता है, थोड़ा धीमे उच्चारण होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको गुरु मात्रा में ही इसकी गिनती होगी। ये जो ए है, ये जो ए है जय में ए मिला हुआ, उसका उच्चारण हम धीमे होगा, धीमे स्वर में होगा, कम समय इसका लगेगा, तो इसको एक मात्रा गिननी है, ठीक है। एक नियम ये उच्चारण में, जैसे नंद के नंद, नंद के नंदन, नंद के नंदन, और कदम के तरुवर, कदम के तरुवर, नंद के नंदन कदम के तरुवर, धीरे धीरे मुरली बजावे, धीरे धीरे मुरली बजावे। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, जो धीरे धीरे शब्द है और नंद के नंदन है, या के शब्द में क्या मात्रा लगेगी, गुरु ने लगा करके एक ही लगेगी। इसको पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं तो क्या होगा, नंद के नंदन कदम के तरुवर, धीरे धीरे मुरली बजाए। तो धीरे धीरे का उच्चारण क्या है, धीमा होगा, और कै की जगह के की जगह कै का सब उच्चारण होता है, के नहीं होकर के कै का सब उच्चारण होता है, नंद के नंदन। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, एक ही मात्रा लगेगी। तो इस प्रकार से ये उच्चारण के रूप में भी मैंने बता दिया। और कुछ जो शब्द मैंने बताया, ल है, मैं है और न है शब्द आ जाए तो उसको लघु ही गिनना है। दीर्घ स्वरों का उच्चारण अगर धीरे हो रहा है तो वो भी लघु ही गिना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने मात्रा निर्धारण के जो नियम है वो विशेष रूप से आपने इसको ध्यान से इस वीडियो को देख करके पुनः पुनः इसको पढ़ना है, पक्का करना है इसको, ठीक है। तो आशा है कि ये मात्रा निर्धारण के नियम आपको समझ में आ जाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।